तो कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे शरीर के रोग और उनसे कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। जैसा आप लोग को पता भी है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो भी पाठ्यक्रम था यानी कि सिलेबस था हमने पूरा फिनिश कर दिया है, पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें लगभग 65 अप्रॉक्स क्लासें हैं जिनको आप थ्योरी क्लासें उनको पढ़ सकते हैं और 65 और 66 लगभग 66 आपके मॉक टेस्ट हैं। तो उनको अगर आप अटेंड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। मैं और आपको जानकारी दे दूं, कुछ लोग जो हमारी मुख्य सेविका के लिए फॉर्म भरे थे और कुछ लोग यूपी एनएचएम का जो एग्ज़ाम भी वैकेंसी आई है 17,291, तो उनमें भी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो मैं बता दूं उसका भी हम कल से यानी कि कल 12 तारीख के कल से हम यूपी एनएचएम की डेली रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको कराएंगे। ठीक, तो ये जानकारी आपको देना था, आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। रोग का नाम है अर्थाइटिस। जो हमारा रोग है अर्थाइटिस। अच्छा, ये होता क्या है? ये हमारे जोड़ों की जो सूजन होती है उसमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए शरीर में जो हमारा एक अम्ल होता है यूरिक एसिड, ठीक है, जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट, वो दर्द करने लगते हैं। उसकी एक वजह होती है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी अर्थाइटिस है ये हमारी जोड़ों की सूजन से रिलेटेड है। लेकिन जब जोड़ों का दर्द होगा तो वहाँ पर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो अंतर समझिएगा। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द होता है, और जब आपको अर्थाइटिस होता है तो जोड़ों में सूजन देखने को मिलता है। यही डिफरेंस बिटवीन होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया था कि बताइए कि भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है। तो भ्रूण जब गर्भावस्था में महिला होती है, जो 3 माह का बच्चा होता है पेट में, उससे हम भ्रूण की संज्ञा देते हैं, और बच्चा जब 3 मंथ से ऊपर हो जाता है तब वो गर्भ कहलाता है, गर्भ की संज्ञा दी जाती है। तो यही जनरली बिटवीन डिफरेंस होता है भ्रूण और गर्भ में। ठीक है, मंथ के हिसाब से, समय के हिसाब से भ्रूण और गर्भ में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ये हमारे श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है, और इसमें क्या होता है, गला जो आपका होता है दर्द करने लगता है, आपको सांस लेने में दर्द होती है और लार घुटने में भी दर्द होता है। तो ये हमारे गला और श्वास नली को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर सही कर जाइएगा। जो डिप्थीरिया होती है हमारे गले और श्वास नली को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा है एक्जिमा। जो एक्जिमा होती है बीमारी, ये हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है, त्वचा को प्रभावित करती है, तो हमारी इसका त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लूरिसी। बहुत लोग आज इस बीमारी को पहली बार सुन रहे होंगे कि प्लूरिसी क्या होता है। देखो, आपके मुख्य सेविका के सिलेबस में एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ रोग, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। तो हम ये वीडियो से आपको बताने चाह रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल चीज़ें इसलिए बताता हूँ, कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप बिल्कुल इत्मीनान से कर लीजिएगा। देखो, ऐसा होता है कि यूट्यूब पर सभी तो पढ़ते हैं, सभी यूट्यूब पढ़ते हैं, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वही आगे निकल जाते हैं। भाई, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी लोग पढ़ते हैं। नौकरी 2693 पोस्ट के लिए उतने ही को मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें याद करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं, और जो चीज़ें हम बोलते हैं मुँह से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में जो लिखा होगा वो सारा इनफ नहीं होता है। जो चीज़ें हम बोलते हैं मुँह से वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये नई बीमारी आपके सामने निकल के आ रही है, प्लूरिसी होती है। ये हमारी छाती को यानी कि हमारी चेस्ट को प्रभावित करती है, इसमें दर्द होना स्टार्ट होता है प्लूरिसी में। ठीक है, तो ये हमारी प्लूरिसी बीमारी होती है जो छाती से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हमारा है गठिया या र्यूमेटिज्म। ये जो हमारी होती है वही बताया मैंने, जोड़ों में दर्द होता है। वो जो ऊपर बताए थे ये वाली बीमारी देख लीजिए आप। ये जो अर्थाइटिस था ये सूजन से रिलेटेड था, और जो हमारा गठिया यूरोमेटिज्म होती है ये जोड़ों में दर्द होने से होती है। अब अंतर आप समझ पा रहे हैं कि जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यही अंतर था अर्थराइटिस और गठिया या र्यूमेटिज्म में। गांव में गठिया को बाई भी बोलते हैं। ठीक, आप जान लो, समझ क्या हो गया।
नेक्स्ट हमारा है कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा। ये भी आप ट्रेकोमा सोच आप नाम सुना होगा ट्रेकोमा, लेकिन ग्लाउकोमा पहली बार फिर सुन रहे होंगे। तो कैटरेक्ट जो होता है ये बीमारी हमारी आंखों को प्रभावित करती है, और जो ट्रेकोमा बीमारी होती है वो भी आंखों को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पर ट्रेकोमा दिया हुआ है, तो डिफरेंस आप देख लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में ग्लाउकोमा देखने को मिल जाए तो उसका जो राइट आंसर होगा वहाँ पर आँखें होगा। ठीक है, ये हमारे आँखें को प्रभावित करती है। इसमें जो आँखें होती है वो रेडिश हो जाती हैं, यानी कि रेड कलर की हो जाती हैं, हल्का पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा जो बीमारी होती है हमारे आँखों से रिलेटेड होती है। तो ये हमको देखो दो बीमारियाँ नई देखने को मिली, एक प्लोरेसी और एक कैटारेक्ट, ये दो बीमारी हैं। आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी, ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि अगर आपका यकृत आपका बढ़ जाता है तो समझ लीजिए आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है। आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा, आपका खाना खाएंगे पचेगा नहीं, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी में। ट्रेकोमा मैंने बता ही दिया। अब देखो एक नई चीज़ फिर आप बता रहे हैं, आपने सुना होगा जो ट्रेकोमा होती है हमारी आँखों को प्रभावित करती है, साथ ही साथ ये अग्न्याशय और गुर्दे को भी प्रभावित करती है। ये आप पहली बार फिर सुन रहे होंगे। तो जो ट्रोकोमा होती है हमारे अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, किडनी यानी गुर्दा और आँखों को भी प्रभावित करती है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है डायबिटीज़। ये भी हमारे आँखों डायबिटीज़ बहुत जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हुए उनको बार बार टॉयलेट आता है, उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, मधुमेह यानी कि शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको जनरल यानी एक आम आदमी की अपेक्षा ज़्यादा टॉयलेट आता है, ज़्यादा यूरिन बाहर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का एक लक्षण ये होता है कि बार बार टॉयलेट आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें डायबिटीज़ में भूख ज़्यादा लगती है। जितना आप खाना खाएंगे उतना ही आपके शुगर पर कंट्रोल होगा। ठीक है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भले ही आप कम खाना खाएं लेकिन दिन में कई बार खाना खाएं तो आपका जो डायबिटीज़ होता है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, और गुर्दा और आँख इससे भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा घेंघा। घेंघा जो होता है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक, घेंघा विटामिन डी की कमी से विटामिन जो हमारा आयोडीन होता है उसकी आयरन की कमी से होता है। पार्किंसंस आप हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए थे, एक बताए थे रोग पार्किंसंस क्या होता है। ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग होता है, यानी कि आपके मस्तिष्क को हल्का प्रभावित करता है। ये पार्किंसंस रोग होता है। इसको आप हो सकता है नया सुने हो, नहीं मैं फिर बार इस पार्किंसंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पार्किंसंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है रिकेटस रोग। ये हमारे हड्डियाँ प्रभावित होती हैं, यानी कि हड्डियाँ क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डियाँ खोखली होना ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि पोर मतलब होता है छिद्र, और ऑस्टियोपोर नाम जुड़ गया, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ आपकी खोखली हो जाती हैं, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस की संज्ञा देते हैं। तो जो रिकेटस होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसे रिकेटस या सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, बच्चों में रिकेटस बोलते हैं और वयस्क क्या बोलते हैं, कमेंट्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है सुजाक या श्वेत प्रदर। ये भी क्या होता है, ये हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ये आप पहली बार फिर इसको सुने होंगे, सुजाक या श्वेत प्रदर। ठीक, इसमें श्वेत प्रदर कहने का मतलब वाइट, जो हमारे मेल हो या फीमेल उसमें वाइटिश कलर का कुछ पदार्थ बाहर निकलता है जो हमारे मूत्र मार्ग को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, वो हमारा होता है सुजाक या श्वेत प्रदर। नेक्स्ट हमारा है एथलीट फुट। ये हमारे पैर को प्रभावित करता है। इसमें जो हमारा पैर होता है वो फूल जाता है, और ये एथलीट फुट होता है जो हमारे कवक यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है, और हमारे पैर को प्रभावित करता है। पैर इसमें हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, मुख्य चिकित्सा उपकरण, यानी कि कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। जैसे हमारा पेस मेकर हो गया, इसका जो कार्य होता है हृदय गति को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, यानी कि ईईजी होता है, इसका फुल फॉर्म ईईजी है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और ये क्या है, मस्तिष्क क्रियाओं की जांच करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा उपकरण है ऑटो एनालाइजर। इसका जो काम है ग्लूकोज, यूरिया, येलो कोलेस्ट्रॉल की जाँच करने के लिए किया जाता है। और क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, यानी CT स्कैन का। कहीं एग्ज़ाम में एक बार एग्ज़ाम हम देखे थे, UPNHM का एग्ज़ाम हुआ था 1 साल पहले, तो उसमें सीधा सीधा MRI का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या होता है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI का फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार जो CT स्कैन होता है, इसका भी हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है। CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है, CT स्कैन जो होता है हमारे मस्तिष्क की जांच के लिए CT स्कैन का, यानी कि आपको मस्तिष्क की जांच करना है तो आपको CT स्कैन करवाना होगा। और अगर आपको MRI करवानी होती है, MRI की जांच करवानी होती है, यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र की जांच होगी, यानी कि आपके मेरुरज्जु यानी कि जो रीढ़ है उसकी MRI की जाती है। ठीक, MRI पूरे शरीर में होता है, और CT स्कैन आपके मस्तिष्क की जांच के लिए की जाती है। CT स्कैन का जो हमारा फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी है, MRI का है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, ये हमारा MRI का होता है, और संपूर्ण शरीर की जांच, यानी कि संपूर्ण शरीर की जांच के लिए। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये होता है हृदय की जो क्रियाएं होती है उसके लिए हमारा ECG किया जाता है। इसको आप लोग जानते होंगे। अगर किसी को
पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करके भी निकलवा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।